कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद। फास्टेस्ट ट्रेन 5.5 घंटे में हमें मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद छोड़ देना चाहिए। और देखेंगे कि इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, खान पान कैसा रहता है, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है और ओवरऑल इंटीरियर सब कुछ तो आपके साथ शेयर करूंगा ही। और मैंने इस ट्रेन में अहमदाबाद से मुंबई जर्नी किया था। आप सभी लोगों का काफ़ी सारा सपोर्ट और प्यार मिला, तो थैंक यू सो मच। दोपहर का टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। आपको 4 अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन दिख सकती है। अगर आप कर्नावती एक्सप्रेस बोर्ड करने आएंगे, आपको कर्नावती एक्सप्रेस भी दिखेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस भी दिखेगी, आपको तेजस एक्सप्रेस IRCTC की जो है वो भी दिखेगी, और साथ ही साथ डबल डेकर AC एक्सप्रेस जो कि फास्टेस्ट AC डबल डेकर एक्सप्रेस है इंडिया की, वो भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जब मैं आया था तो मुझे 3 ही देखने को मिली थी, क्योंकि कर्नावती एक्सप्रेस जा चुकी थी। अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, डोर्स भी लॉक्ड है, खाना कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जैसे ही डोर्स ओपन होते हैं अंदर चलते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आ गए हैं अपनी सीट पे। सीट नंबर है 20 और बहुत ही गलत साइड है भाई, क्योंकि यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर ये मैं ऊपर करूँ, जो कि स्क्रीन के लिए, तो आप देख सकते हो कि धूप अच्छी खासी आ रही। खैर अभी इसको आधा कर देते हैं, लेकिन ये एक माइनस है। उस तरफ रहती तो बहुत बढ़िया रहता, कि उस तरफ धूप इस वक्त नहीं आएगी। इस वक्त अब जब तक शाम है तब तक धूप इसी तरफ से आने वाली है। अभी मैं फ़िलहाल आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ कि इसका इंटीरियर कैसा है, और आप वो देख लीजिए C2 का, इस वंदे भारत एक्सप्रेस का इंटीरियर कैसा है। तो ये सामने आप देख सकते हो डिस्प्ले है, जिस पे इंफॉर्मेशन आती रहती है। इधर पे आप सामने और ऊपर लगेज रख सकते हो। रीडिंग लाइट भी है ऊपर, और इमरजेंसी टॉक बटन बीच में रहता है, तो वो मत यूज़ करिए अगर कोई अर्जेंसी या इमरजेंसी ना हो, क्योंकि उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ स्पेस है, ये टेबल है और ये नेट है। ये तो मेरा बैग है। और नीचे आपको दिखाऊँ तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, और रिक्लाइनर की बटन इस तरफ है। अगर मैं अपने साइड दिखाऊं तो इधर पे है, ये रिक्लाइनर की बटन है। और कुछ इस तरह से फुट रेस्ट आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यही कुछ है कोच लेआउट में, प्रीटी मच लाइक सभी वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह है। और अगर आप 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगे स्पेसिंग, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो। खान पान तो प्रीटी मच सेम ही रहता है, लेकिन वहाँ पे कटलरी में रहता है, यहाँ पे तो ट्रे में दे देते हैं। तो ये एक फ़र्क है, और स्पेसिंग का बहुत फ़र्क है। वहाँ की चेयर भी रोटेट होती है, तो वो चीज़ एक फ़र्क है। 2x2 का सेटअप रहता है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास इस तरह से थोड़ा फ़र्क रहता है। और आपको वॉशरूम बाद में दिखा दूँगा, रात के खाने के बाद थोड़ा डिटेल में, तब आपको वॉशरूम में चेकआउट करा दूँगा। अभी फ़िलहाल बाहर ही एंजॉय करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी कि ये जो ट्रेन है, जो कि तेजस एक्सप्रेस है, इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जब से वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई। क्योंकि पहले ये नहीं थी तो लोग उसको प्रेफर करते थे, या तो AC डबल डेकर एक्सप्रेस को या कर्नावती को। अब 4 ऑप्शन हो गए हैं, तो अब वो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड है। और उसकी वजह ये है कि वो टाइम वंदे भारत एक्सप्रेस से ज़्यादा लेती है और फेयर वंदे भारत एक्सप्रेस से ज़्यादा है। तो भाई दोनों ही चीज़ ज़्यादा है, तो IRCTC को कुछ तो भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लॉस में रन करके भी ट्रेन को कोई फ़ायदा नहीं है, उनके बिज़नेस के लिए भी। और भाई वियर एंड टेयर तो ट्रेन का हो ही रहा है। तो मुझे लगता है प्राइसिंग कुछ तो भी चेंज करना चाहिए। स्पीड अप तो नहीं हो पाएगी, वंदे भारत जितनी तो नहीं स्पीड अप हो पाएगी, क्योंकि भाई इसका ट्रैक्शन, पावर, टेक्नोलॉजी ही कह सकते हैं कि टोटली अलग है। और वो भाई थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी है, वो लोकोमोटिव ड्रिवन है, बहुत फ़र्क हो जाता है। तो भाई स्पीड अप का तो नहीं पता, लेकिन प्राइसिंग ज़रूर कम की जा सकती। खान पान pretty much सेम ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। उसमें मैंने अहमदाबाद से मुंबई जर्नी किया है, मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खान पान तो नहीं लगा। और इंटीरियर भी pretty much वैसे ही था जैसे कि हर LHB कोचेस का रहता है। तो वो भी अगर आप जर्नी चेकआउट करना चाहते हो तो बाद में चेकआउट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल देखते हैं डिपार्चर, जो मेरे समझ से अभी 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो डिपार्चर देखते हैं। मेरे समझ से को पैसेंजर्स तो मेरे बगल में जो हैं वो बोरेली से आ जाएंगे, या हो सकता है पहले आ जाए, वो देखा जाएगा। खैर फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर, जो कि मुंबई सेंट्रल से 3:45 को होगा। और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं बोरेली। कुछ स्किल्स भी चेकआउट करेंगे, और जो भी पॉसिबल रहेगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सीट से ही शेयर करूँगा।
बाहर में नीचे तो उतरने नहीं वाला, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में बाहर रह गए तो कहानी हो जाएगी भाई। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा इस ट्रेन में, अगर आपको उतरना नहीं है, अर्जेंसी या इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है या ख़रीदना ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मत उतरिएगा। डोर लॉक हो गए तो आप चढ़ नहीं पाओगे, और इसमें चेन वेन खींचने का सिस्टम नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं डिपार्चर मुंबई सेंट्रल से। आपके कोच के अंदर के दरवाजों पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एस्कॉर्टिंग स्टाफ तुरंत आपकी सहायता करेंगे। तो भाई रन तो ऑर्डिनरी था और इसीलिए हम थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे बोरेली। अभी तो हम कांदिवली भी नहीं पहुँचे और आप देख सकते हो एकदम स्लो चल रही है। सबसे अच्छा गोरेगांव का स्किप था, वो एकदम फैंटास्टिक था। तो मुझे लग रहा है शायद कोई लोकल ट्रेन के ट्रैफिक की वजह से ये थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस चल रहा है। बोरेली के बाद रन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद भी कोशिश करूँगा सभी स्किप्स दिखाने को। अभी थोड़ा सा पिकअप लिया है। चलिए आपको मैं बोरेली पे अराइवल दिखाता हूँ, हो सकता है तब तक सब लोग सेटल डाउन भी हो जाए। उसके बाद जब इवनिंग स्नैक्स मिलेगा तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक एंजॉय करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स वंदे भारत एक्सप्रेस के। गई बोतल गई मम्मी जा रही क्या है अब गए आकर मम्मी ने ले ले वही थोड़ा टाइम मालूम नहीं है, पता नहीं किसका है।
विरार के बाद अभी हम वैतरना क्रॉस कर रहे हैं और उसने इवनिंग स्नैक्स दे दिए है, तो मैं आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसमें सब तो पैक्ड आइटम है सिवाय एक आई थिंक कचौरी है, तो वो मैं खा के भी आपको बाद में बताऊंगा कैसे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इवनिंग स्नैक्स में क्या क्या है। तो ये इवनिंग स्नैक्स है और ये मीठे में चोको पाई है और ये सैनिटाइज़र है जो मैंने यूज़ कर लिया है। ये चाय है प्रीमिक्स इंस्टेंट इलायची वाघ बकरी। कचौरी गरम है तो अच्छे से हीट किया है। ये टमाटो केचप है। ये बंसी राम का नमकीन चूड़ा टाइप है और ये रियल का जूस है एप्पल का। तो यही है भाई इवनिंग स्नैक्स। अभी ये खाता हूँ मैं और फिर आपको इसको बताऊंगा कि ये खाने में कैसा है और इसकी स्टफिंग भी कैसी है। नाश्ता कर लिया कंप्लीट और कचौरी ठीक थी और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं थी। स्टफिंग भी ढंग की थी और कवर भी कोई ऐसा खास मोटा नहीं था। एक साइड थोड़ा सा फैट टाइप कवर था लेकिन वो मैनेजेबल था और सॉस के साथ ठीक लग रहा था, लेकिन टेस्ट बेहतर हो सकता था। तो भाई इसी तरह से कुछ था रिव्यू। अगर आपको इवनिंग स्नैक्स स्किप करना हो या खाना ना खाना हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, या अगर आप कुछ नहीं खा के आए तो फिर ठीक है, नाश्ता मेरे समझ से आपको थोड़ा सा तो हेल्प कर ही देगा कि भाई कुछ तो आप खा ली। वही हिसाब से अगर 10 में से रेटिंग दिया है तो मैं यही कहूँगा 6 साढ़े 6 तो ओवर रेटिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं था ख़राब था कि आप उसको 5 से बिलो रेटिंग कर। समोसा रहता तो थोड़ा अच्छा रहता है। कचौरी का कंसेप्ट है ना इंडियन रेलवेज़ को बहुत कम मैंने देखा है कि बनाना सही आता है। चाय आएगी तो चाय पियेंगे। अब कुछ और स्किप्स देखते हैं, फिर देखेंगे कब पहुँचते हैं हम वापी। આપણા કોઈ નહીં પુલ છે કોઈ તારો ફોન આવ્યો મેડમ. હલો હા બોલો. અચ્છા હા હા ठीक है, હું તમને હમણાં ફોન કરું. रन फैंटास्टिक था और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मैंने कैप्चर किए। कुछ स्क्रिप्ट्स तो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे और ख़ास स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर किए, क्योंकि आगे भी जर्नी में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आपको डिटेल्ड अगर चेकआउट करना है तो AZ ट्रैवल वर्ल्ड पे मैं यही वीडियो डालूँगा और वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें तो मैं सभी स्क्रिप्ट्स डालने वाला हूँ, जो भी 130 हो या ना हो और जो भी मैंने कैप्चर किया। और मैं एक और एक एक्सपेरिमेंट अभी करने वाला हूँ। वापी से सूरत मैं स्पीडोमीटर फुल टाइम ऑन करके रखने वाला हूँ
ताकि ये हमें पता चले कि वापी से सूरत जो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हमारी ट्रेन कितनी देर में कवर करती है। कोई स्टॉप्स नहीं बीच में। चलिए एंजॉय करते हैं और चेकआउट करते हैं कि वापी से सूरत का रन कैसा रहता है। आपने देख लिया कि हमारी ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो 80 थी और मेरे समझ से और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुछ जगहों पे काम चल रहा था, साथ ही साथ ट्रैफिक भी थी, तो हमने कपल ऑफ ओवरटेक्स भी देखे, कुछ क्रॉसिंग भी देखे, क्योंकि भाई मैं सोचा कि सीट से हटते हैं, अभी थोड़ी देर में तो रात हो जाएगी। और वो ऐसा ही हुआ है कि भाई सूरत पहुंचते पहुंचते अब ये ग्लास में से तो देखना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको ताप्ती रिवर तो दिखा लूंगा,
लेकिन नर्मदा नदी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, पूरा रिफ्लेक्शन ही आता रहेगा और वो बाहर भी एकदम अंधेरा रहेगा तो वो भी कुछ खास तो देख नहीं पाएंगे। खाना सूरत पे लोड होता है तो मैं थोड़ा सा एक जैसा छोटी सी वॉक किया था, मुझे मालूम है 5 मिनट रुकेगी, लेकिन फिर भी मैं आधे ही मिनट के लिए बाहर गया, उस दरमियान खाना भी लोड हुआ था। तो खाना यहाँ पे लोड हुआ है तो मुझे जैसा कि उम्मीद था वडोदरा से पहले ही खाना हमें मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद अभी आधे घंटे में खाना ये लोग दे देंगे, जैसे ही सेटअप अरेंज करेंगे। गरम करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, वो तो मैं आपको बता दूंगा खाना क्या है और कैसे। मोस्टली वही रहेगा, दाल, पनीर की सब्जी, एक ड्राई वेजिटेबल, रोटी, अचार और कोई स्वीट रहेगा। तो देखते हैं क्या है खाना, कब मिलता है। और साथ ही साथ भरूच जंक्शन का स्किप कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और फिर तो हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनल स्टॉप यानी कि वडोदरा जंक्शन। उसके बाद तो हमारी मंजिल अहमदाबाद जंक्शन। दरवाज़ा बंद हो रहा है, अब ट्रेन चलने वाली है। ट्रेन ऐसे भी थोड़ा लेट है जैसे कि मैंने बताया। तो अब देखते हैं कि ये वडोदरा जंक्शन कब पहुँचती। अगर अच्छा रन परफॉर्म की तो मेरे समझ से वडोदरा जंक्शन तो टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। आइए खाना चेकआउट करते हैं, भरूच जंक्शन का स्किप भी देखते हैं और देखते हैं कब पहुंचते हैं वडोदरा जंक्शन, और ये भी फाइंड आउट करते हैं खाना कैसा रहता है। सात बजकर 45 मिनट पे खाना मिल गया है। तो मैं खाना खोलता हूँ क्योंकि भाई टेबल और ट्रे थोड़ा सा आप देखोगे खुद भी समझ जाओगे कि थोड़ी सी जगह कम लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते। तो मैं अभी खाना खोल के आपको अनबॉक्स करके पूरा दिखाता हूँ खाने में क्या क्या आइटम है। जैसा मैंने कहा था वही होगा, दाल, चावल, रोटी, एक सूखी सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी और दही। और मेरे समझ से मीठे में शायद बाद में आइसक्रीम होगी तो होगी, नहीं तो गुलाब जामुन होगा तो गुलाब जामुन होगा, वो तो देखा जाएगा। फिलहाल चलिए आपको मैं दिखाता हूँ खाना क्या क्या है। ये है पनीर की सब्ज़ी, अचार है, ब्लैक पेपर भी दिया है, ये 2 पराठा टाइप से, गरम अच्छा है। और ये सब्ज़ी तो भाई ठंडी है, कोई ख़ास ऐसा गरम नहीं है। दाल है और राइस, दही, सैनिटाइज़र यूज़ कर ले, यहाँ पे वाइप भी दिया है और ये टिश्यू पेपर भी IRCTC का, और एक स्पून भी है। तो चलिए इसे खाता हूँ क्योंकि आराम से खाना पड़ता है, कहीं गिर न जाए। तो कंप्लीट करते हैं खाना और फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ खाना कैसा है। इसी बीच मुझे लगता है हम पहुँच जाएंगे वडोदरा भी, तो मैं वडोदरा का आपको अराइवल भी दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कितनी देरी के साथ हम वडोदरा पहुँचे, क्योंकि वो आखिरी स्टॉप है। उसके बाद तो हम पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। तो फिलहाल खाना फिनिश करता हूँ, आप इंजॉय करिए वडोदरा पे अराइवल, फिर मैं आपको बताता हूँ खाना कैसा था। मेरे बैग से मेरी साइड में व्हाट माय बैग साइड टू टेक दिस वन व्हाट ठीक है। हेडफोन ले ले तो नहीं तो ये देखो मैं गई काले छोड़ दे टू टेली कॉफी हाँ नटे तो दे बराबर अब ये तोड़ी थे ये कोई है ना तोड़ी ये टू टेली नहीं तो अभी मैं वॉशरूम में आया हूँ और मैं आपको पहले खाने का रिव्यू दे दूँ। हाँ, हाथ तो धो लिया मैंने, वॉशरूम भी अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन खाने का रिव्यू भी आपको फटाफट बता दूँ क्योंकि कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। टेस्ट ठीक था, ऐसा कोई ये नहीं कहूँगा बहुत ही बढ़िया था। अगर मैं रेटिंग दूँ तो फिर वही बात है 6.10 में से। तो कोई ऐसा खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना नहीं था ये ट्रेन का, लेकिन मैनेजेबल था। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कैटरिंग ले सकते हो, अगर आप अवॉइड करना चाहो तो बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए, आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको पैसे बचाने हो या आप घर जा रहे हो और घर जाके खा सकते हो तो फिर मेरे समझ से 300 रुपये के ऊपर देना तो कोई पॉइंट आता ही नहीं है। खास तौर से घर के खाने के सामने तो कुछ भी नहीं रेटिंग दूंगा मैं। तो बस उन लोगों के लिए जो हमारी तरह मुसाफिर है, जिनका घर नहीं है अहमदाबाद में,
लेकिन अगर खाना खाना है तो आप बिल्कुल खा लीजिए। उतर के फिर खाने की कोई टेंशन नहीं, कोई होटल जाना वो सब खर्चा वर्चा संभालने की ज़रूरत नहीं। खाना बुरा भी नहीं था, ठीक था। अब चलिए मैं आपको फटाफट वॉशरूम दिखा दूं। अगर आप खाना वाना खा रहे हैं तो ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा और आप थोड़ा सा आगे पुश कर लीजिए वीडियो को, और अगर आपको बाद में चेकआउट करना हो तो भी आप वॉशरूम बाद में देख सकते हैं। और खाने के टाइम जनरली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इस वॉशरूम में वंदे भारत के कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कैसा दिखता है वॉशरूम। नॉर्मल ट्रेन से अलग रहता है, स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो सामने से शुरू करते हैं, बड़ा सा मिरर है, ऊपर वो फ्रेशनर है, और ये हैंड ड्रायर है जो कि जनरली दूसरे LHB कोचेस में नहीं रहता है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, कैसे काम करता है वो नहीं मुझे पता। हैंड शॉवर है, फ्लश की बटन है, टिश्यू पेपर भी है, और भाई वॉशरूम क्लीन है लेकिन मुझे दिखाना नहीं है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हो बड़ा सा वॉश बेसिन है, और इस तरफ ये हैंडल है। यही लॉक बराबर काम नहीं करता है, एक्चुअली पूरा इस तरह से होना चाहिए लेकिन ये हो नहीं रहा है। और यहाँ पे ये जो हुक्स है, इस पर आप कोई भी हैंड टॉवल या कोई चीज़ टांग सकते हो। यहाँ पे भी आप कोई हैंड टॉवल डालना हो डाल सकते हो। और ये बड़ा सा मिरर है, ये सोप है, और नीचे काफ़ी सारा सोप गिरा हुआ है। कुछ इस तरह से वॉशरूम है। और चलिए अब सीट पे वापस चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा तभी यहाँ पे से जो फ्रेशनर है ऑटोमेटिकली कुछ तो भी रिलीज़ किया है, तो वो बढ़िया था और अब खुशबू आ रही है, तो काम करता है, ये तो मैं गारंटी कह सकता हूँ। चलिए अपनी सीट पे रिटर्न चलते हैं। 네, 윗그리네. 아원이야 이거. तो अभी सीट पे आया था तो मैंने देखा कि हमें अमूल की आइसक्रीम दी गई थी डेजर्ट में। तो इस बार गुलाब जामुन या रसगुल्ला नहीं था। कुछ पास जर्नीज़ में कुछ लोग बता रहे थे कि उन्हें गुलाब जामुन मिला था, तो मुझे इस बार आइसक्रीम मिला था। तो वो डिफ़र कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको डेजर्ट में रहेगा। वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम थी, तो कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी बटर स्कॉच ऐसा कोई फ्लेवर नहीं था, जनरली वही रहती है AC चेयर कार में। और ये C1 कोच है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, क्योंकि यहीं पे वॉशरूम में गया था। मैंने C1 C14 में पहले बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी किया है। इसका कोच का लेआउट में सीट्स कम रहती हैं, लेकिन ये डिज़ाइन होता है हैंडीकैप पीपल को सोच के, ताकि व्हील चेयर ईज़िली मूव कर सके, और वॉशरूम भी उतना ही बड़ा रहता है, और व्हील चेयर ईज़िली वॉशरूम के अंदर भी जा सकती है। तो अगर किसी को उस चीज़ की ज़रूरत हो, उस एमिनिटीज़ की ऐसी फीचर की ज़रूरत हो, तो आप बता सकते हैं। 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस में C1 C14 में रहेगा, 8 कोच की वंदे भारत रहेगी तो C1 और C7 में रहेगा। अब मैं फटाफट आपको ट्रेन का रिव्यू बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़ोन को चार्ज करूँगा और फिर थोड़ी देर में ट्रेन में अहमदाबाद पहुँच जाएगी। तो ट्रेन बहुत बढ़िया है, स्पीड और प्रायोरिटी के मामले में मज़ा ही आ जाता है। 130 किलोमीटर पर आवर बहुत ही कंसिस्टेंटली करती है ट्रेन, और मुझे तो बहुत ही इंजॉयबल लगा। फूड खाना थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना भी कोई ख़राब या ऐसा कुछ नहीं था, मैनेजेबल था। अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप घर पे या कहीं पे आप नहीं जा रहे हो, कोई ऐसे होटल या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली खाना इसमें कंसिडर कर सकते हो, वरना अवॉइड भी किए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। सेफ्टी की तो कोई दिक्कत रहती ही नहीं, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस है, डोर लॉक रहता है, सिर्फ स्टॉप पे खुलता है। फिर भी अपने सामान के पास रहें तो बेहतर है, लेकिन इन जनरल वंदे भारत एक्सप्रेस सेफ़ रहती है। मैंने RPF कोई भी नहीं देखा इस जर्नी में, तो ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ RPF ट्रेन में नहीं थे। रहा सवाल पंक्चुअलिटी का, तो उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट का आप हेर फेर समझ सकते हो, लेकिन हो सकता है अहमदाबाद पे तो हम टाइम पे ही पहुँचे, और अहमदाबाद पे इन जनरल भी ट्रेन टाइम पे, कभी कभार तो बिफोर टाइम भी 5 मिनट पहुँच जाती है, और कभी कभार अगर डिले भी होगा तो 10-5 मिनट के हिसाब से। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अहमदाबाद के अराइवल के साथ, क्योंकि ज़बरदस्ती वीडियो को क्या ही लंबा करे, बाहर तो टोटल अंधेरा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जर्नीज़ ऑलरेडी चैनल पे, बहुत सारी जर्नीज़ आने को भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें, और इन्जॉय करिए अहमदाबाद जंक्शन पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का अराइवल। આપણી એટલે ગેરંટી તમે રમજાનમાં દુઆ કરશો તો 30 દિવસમાં થઈ ગયું કે આપના ભાઈ આપણે કીધું બરોબર ને પણ અમે ખુશ થવા